हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं ऋषभ फिर से वेलकम करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में, जो कि आज हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी। जो हमारा एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एक कॉन्सेप्ट बनता है ईयर से रिलेटेड, जो या बोल सकते हैं वर्ष से रिलेटेड करता है। तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है और एक साधारण वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम समझेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बोला है एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें प्रायिकता हमारी आ जाएगी 2/7। ओके, कितनी? 2/7। और इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/7। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी इस क्वेश्चन में, मतलब इस वीडियो में वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को आपको कर देना है पहले तो शेयर, और लाइक भी कर लेना है। ओके, चलो समझते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है और कैसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। ओके, चलो बेसिक पे आ जाते हैं। तो बेसिक देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं हम साधारण वर्ष के बारे में। ओके, सिंपल ईयर जो हमारा साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष। ओके, साधारण वर्ष ये क्या होता है, या इसमें बोल सकते हैं, बोल देगा साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। यार जरूरी नहीं कि आपको रविवार ही पूछे, यहाँ से कोई भी दिन पूछ सकता है। रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ओके, 53 रविवार होने की प्रायिकता, जरूरी नहीं हमसे रविवार ही पूछे, यहाँ पे कोई भी दिन हो सकते हैं। दिन हमारे पास कितने होते हैं? टोटल 7 डेज होते हैं। कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये पूरे हमारे पास टोटल 7 डेज होते हैं। इनमें कोई की भी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ सकता है, किसी भी दिन की प्रायिकता हमसे पूछ सकता है मेरे दोस्त। ओके, चलो समझते हैं। देखो, अगर कभी भी आपसे बोले 53 रविवार, 53 रविवार मतलब अगर हम देखें तो एक साल में कितने दिन होते हैं, मतलब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने होते हैं? बोलोगे भैया हमारे जो 1 ईयर में दिन होते हैं टोटल होते हैं 365 दिन। कितने? 365 डेज या 365 दिन हमारे पास टोटल होते हैं। कितने? एक साल में। ओके, एक साल में कितने? 365 दिन होते हैं। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, ओके, तो ये टोटल पूरा हमारा चला जाएगा 52 बार में। कितने बार में? 52 बार में चला जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि एक इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 364 पूरा पूरा जाएगा और यहाँ से एक रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब एक इसमें शेषफल बचेगा। अब जो एक दिन देखो, 52 रविवार तो पूरे पूरे निकल आए इसमें, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा था 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो एक दिन बच गया। एक दिन मतलब कोई भी हो सकता है, यहां से हमारा रविवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, और क्या, यहां से सोमवार भी हो सकता है, और मंगलवार भी हो सकता है हमारा, यहां से बुधवार भी हो सकता है। हो सकता है मतलब प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी किसी के दिन आने के चांस है। हमारे बुधवार के बाद हमारा बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार। ओके, शुक्रवार आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, शुक्रवार आ सकता है। और यहाँ से लास्ट डे जो बता हमारा शनिवार भी आ सकता है। ओके, ये हमारे पास टोटल 7 डेज हैं, जिनमें एक एक करके सभी के चांसेस हैं। तो सभी को मालूम होगा कि अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का हमारा सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिणाम। ओके, अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या होता है? कुल परिणाम। ओके, कुल परिणाम, कुल परिणाम, यही तो प्रायिकता होती है, सभी को पता होगा। P बराबर प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसमें, चांसेस की, कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब सभी को पता होगा अनुकूल परिणाम किसे बोलते हैं, मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है रविवार के पूछा जा रहा है, रविवार का एक चांसेस है, कितने में? 7 में एक चांसेस है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1/7। ओके, टोटल कितने दिन है? टोटल 7 डेज है। और अनुकूल परिणाम मतलब किसकी प्रायिकता पूछी जा रही? वन की, मतलब एक रविवार की। तो रविवार कितने? एक दिन है। ओके, रविवार हमारा एक हो गया, और टोटल कुल परिणाम कितने हैं? 7 परिणाम है। ये तो हमारा हो गया जब हमसे पूछा जाए साधारण वर्ष के बारे में। किससे? साधारण वर्ष के बारे में। पहला तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जब हमसे साधारण वर्ष के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा? प्रायिकता हमारी निकलेगी 1/7। कैसे निकलेगी? यहाँ से अगर हम 365 एक साल में दिन होते हैं, जिसमें 52 टोटल सप्ताह निकलते हैं। कितने सप्ताह निकलते हैं? यहाँ से 52 सप्ताह पूरे पूरे आसानी से निकल आते हैं। ओके, 52 सप्ताह बचता है यहाँ पे एक दिन।
क्या बचता है, एक दिन बच जाता है, जो कि रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हमारे पास टोटल दिन हो गए। कुल परिणाम कितने हैं, 7, तो यहाँ से हमने 7 लिख लिया। अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी जाती है, प्रायिकता रविवार की पूछी जा रही है, तो कितने रविवार यहाँ से हैं, एक रविवार है। ओके, तो यहाँ से क्या रखेंगे, 1/7। ये तो हमारा सिंपल ईयर मतलब साधारण वर्ष का आ गया। अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट कि हमारा अधिवर्ष या लीप वर्ष जब हमसे पूछ ले, क्या बोलेगा, अधिवर्ष पूछ सकता है या लीप वर्ष पूछ सकता है। ओके, चलो इसको यहीं पे इरेज करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो हमसे बोल देगा अधिवर्ष के बारे में। ओके, ठीक है, क्या बोलेगा अब हमसे, यहां से बोलेगा अधिवर्ष या लीप ईयर, लीप वर्ष। ओके, लीप वर्ष, या पूछ सकता है हमसे अधिवर्ष के बारे में। ओके, अधिवर्ष, अधिवर्ष। ओके, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर को बोल सकते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं दिन, कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने टोटल होते हैं, 366 दिन, जिसमें 52 सप्ताह तो टोटल पूरे पूरे निकल आएंगे। कैसे, अगर हम 366 को अगर सप्ताह से डिवाइड करें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सभी को पता होगा कि एक सप्ताह में हमारे टोटल 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 7 डेज। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके, कितने दिन, 7 दिन हो गए। यहाँ से एक सप्ताह में टोटल 7 दिन हुए। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 366 जो आया यहाँ से 366, अगर यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे 364 पूरा पूरा चला जाएगा कितने टाइम में, ये हमारा चला जाएगा टोटल 52 बार में। ओके, कितने बार में, 52 बार में। बचेंगे कितने, यहाँ से 2 रिमाइंडर इसमें बच जाएंगे। ओके, कितना, 2 बच जाएंगे दिन। अब 2 दिन जो बचे वो कुछ भी हो सकते हैं। देखो अगर हम देखें तो 2 दिन जो आएंगे तो वो लगातार ही तो आएंगे। जैसे मान लो हमने रविवार के बारे में पूछ लिया, यहाँ से 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, चलो ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन कोई पूछा गया कि 53 रविवार होने की प्रायिकता किसमें, लीप वर्ष में, या इसी को बोलते हैं हम अधिवर्ष में। ओके, ठीक है, अगर 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो रविवार होने की चांसेस क्या क्या यहाँ से निकल सकते हैं, बोलोगे भैया अगर रवि, तो हमारे पास ये दिन हो सकते हैं रविवार, सोमवार। ओके, क्योंकि देखो अगर कोई दिन होंगे तो वो लगातार ही तो आएंगे। अगर मान लो 2 दिन आते हैं तो 2 दिन जो रिमाइंडर बचे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रविवार के बाद डायरेक्ट मंगलवार आ जाएगा, मतलब संडे के बाद डायरेक्ट ट्यूसडे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आएंगे अगर तो दोनों लगातार ही आएंगे। अगर संडे आता है तो उसके बाद मंडे भी आएगा, अगर मंडे आता है तो उसके बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे बाद, ऐसे करके सारे दिन हमारे 1 बाय 1 करके आएंगे। ओके, तो ये प्रायिकता हमारी टोटल बन गई। कितने चांसेस हुए, यहाँ से 7। ओके, टोटल अगर देखें तो यहाँ से 2 दिन हमारे जो बच रहे हैं, प्रायिकता 2 दिन की पूछी जा रही है। तो देखो अनुकूल परिणाम अगर देखें हम, यहाँ से जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणाम, यही तो हमसे पूछा जाता है कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा एक तो रविवार ये है और एक रविवार यहाँ से 2 है, मतलब 2 बचे हमारे पूरे। यहाँ से कितना बचा, 2, और कितने टोटल दिन यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से देखोगे भैया टोटल चांसेस हमारे कितने हैं यहाँ पे, 7। ओके, क्या हो गए, 7 दिन, मतलब 2 दिन हमारे बचे एक्स्ट्रा, और कितने में, 7 दिनों में 2 दिन बच गए जिनपे कि हमारे कोई ये भी चांसेस बन सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता ये होगी। तो आपको समझना है, अगर शॉर्ट में बताएं कि अगर हमसे लिप वर्ष में पूछता है तो प्रायिकता आपकी 2/7 आती है, और अगर हमसे साधारण वर्ष पूछा जा रहा है जिसमें 365 दिन होते हैं तो उसमें प्रायिकता कितनी आएगी मेरे भाई, उसमें बोलोगे भैया प्रायिकता जो हमारी आएगी 1/7 होगी। तो शायद होप दैट की कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और होप दैट अब आप कभी नहीं इसको भूलेंगे। ओके, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।